संसद में विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर समेत तमाम मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने भी सवाल उठाए हैं। नीरज मौर्य से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मोहित शुक्ला ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज मौर्य साहब हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं और आमला से प्रतिनिधित्व करते हैं। कई सारे सवालों के जवाब लोकसभा में दिए जा चुके हैं। अभी भी विपक्ष ये कह रहा है कि कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। कौन से ऐसे वो जवाब हैं जो अभी भी आपको चाहिए? नहीं, आपको लगता है कि जो विपक्ष ने सारे सवाल किए थे उनके सारे जवाब सीधे सीधे आए क्या? अंबिका पाल तो यही कह रहे हैं कि जो सवाल पूछे गए उनके जवाब दे दिए गए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री दोनों यही कह रहे हैं। सवाल देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से किया गया था और जो अमेरिका के राष्ट्रपति नाम ले रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री जी का ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं बोल रहे थे, आके खुले मन से कहना चाहिए कि मेरे पास ना कोई फोन आया, ना मैं किसी के फोन को स्वीकार करने वाला हूं, लेकिन ये बात आई नहीं। इसलिए ये शंका हो रही है कि जो सेना हमारी इस बार पीओके पे जाके उसको शामिल कर दी देश के अंदर, जो हमारा ही है, उस सेना के मनोबल को किसके दबाव में रोका गया, ये देश जानना चाहता। जब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो एसआईआर क्यों कराया गया? क्या समाजवादी पार्टी भी ये सवाल उठा रही है? बिल्कुल उठा रही है। एसआईआर की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर आप चुनाव की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग के कार्यों से अवगत होंगे तो हर चुनाव के बाद लगातार 5 साल तक रिवीजन चलता है, लगातार 5 साल तक नए बोर्ड बनाने का काम चलता है, जो मृतक हैं उनके नाम हटाए जाते हैं। तो जब 65 लाख वोट हटाने की सूचना मिल रही है, मीडिया ही कह रही है, पहले 52 लाख था, अब आ गया कि 65 लाख, तो एकदम से अभी 2024 के चुनाव हुए, इसका मतलब अगर 65 लाख वोट गलत बने थे तो 2024 के चुनाव में वो 65 लाख वोटरों ने किसको वोट दिया? सवाल वाजिब है। 27 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। एसआईआर अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो क्या उसको अपोज करेंगे? हम लोग अपोज भी करेंगे और हम सारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ के लोग सारे मुस्तैदी से लगे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सबको निर्देश दिया है कि नए बोर्ड बनाने का काम करें। उसके लिए हम लोग एबीएलए भी बना रहे हैं। तो हर तरह से हम लोग सजग रहेंगे ताकि कहीं कोई गड़बड़ घोटाला ना होने पाए और निष्पक्ष चुनाव हो। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब पारदर्शिता के साथ चुनाव होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।